हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। 6 हो गया शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10 बराबर। इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7। x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10 है। ठीक है, इसे अभी समीकरण 1 नाम नहीं देंगे, पहले इसको सरल समीकरण के रूप में बना लेंगे, इसके बाद समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये बटे वाली संख्या मतलब भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे बराबर के इस पार, तो जो भाग वाली संख्या है वो पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। यानी ये जो 5 है x के गुणे में चला जाएगा, बराबर इस साइड क्या बचे 4 कोष्टक में x + 10 बचे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हो जाएगा 5x बराबर, कोष्टक का मतलब होता है गुणा होता है। ठीक है, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सरल समीकरण के रूप में हो गया, रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। इस समीकरण को अब 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 नाम दे देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो x वाली संख्या एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 को पक्षांतर करेंगे, 4x को पक्षांतर करेंगे। 4x, 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस वाली संख्या है। कौन सी संख्या है, मतलब ये प्लस का 4x है। और तो प्लस का 4x को जब बराबर के इस पार पक्षांतर करोगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। आगे बात समझ में। यानी ये जो 5x है ये पहले से थे बच्चों। अब ये 4x जो है ये प्लस में है, बराबर के इस पार ये प्लस में है। अब प्लस वाली संख्या को जब बराबर के इधर ले जाओगे तो ये पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी ये माइनस का 4x हो जाएगा। ये इधर पक्षांतर होके गया। बात समझ में आ रहा है। ये 5x का 5x लिखा और ये प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके माइनस में चला गया, तो यहाँ बचे क्या 40 बचे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए 5x में से 4x घटाएंगे तो सिर्फ 1x बचेगा, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा 40। यानी x का मान जो निकल के आ गई, x का मान जो निकल के आ गया अपने पास क्या निकल के आया 40 निकल के आया। क्या निकल के आ गई 40 निकल के आ गई। अब इस x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ अपन कथन में लिख देंगे कि x का मान को x का, अरे मिस्टेक हो गया, x का मान को समीकरण 1 में
रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है बच्चों अपने पास 5x बराबर 4x प्लस 40, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण में x का मान रख देंगे, है ना। x का मान रखेंगे तो x बराबर 40 है, तो यहाँ 5 का 5 लिखेंगे और x के जगह ये x 5 के गुणे में है तो ये 40 हो जाएगा, बराबर 4 का 4। ठीक है, 4 का क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। x का मान जो है वो क्या है? 40 है, प्लस में क्या है? 40 है। ठीक है, बराबर 4 का गुणा 5 में, यदि 5 का गुणा 4 में करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और ये 0 पहले से है तो ये क्या हो गया? 200 हो गया। ठीक है, बराबर 4 चुके क्या होता है? 4 चुके क्या होता है? 16 होता है। 4 चुके 16 और 1 0 का 1 0 प्लस 40 बराबर 200 बराबर 200, यानी दोनों पक्षों के मान बराबर है तो अपना x का मान जो है ये भी क्या है? सही है। ठीक है, उत्तर की जांच हुई। अच्छा, यहाँ उत्तर की जांच लिखना भी भूल गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया? उत्तर की जांच की। ठीक है, क्या क्या? उत्तर की जांच की। क्या किया अपन ने? उत्तर की जांच की। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो वीडियो हमेशा देखते रहे और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसे अपन यही समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 नाम यहीं दे देते हैं और आगे हल करके देखते हैं। ठीक है, हल करते हैं बच्चे। हल बराबर क्या है? 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। इस समीकरण को हल करते हैं तो x वाली संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ये 2x/3 है और ये 7x/15 है, तो इन संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। 2x/3, अब ये प्लस वाली संख्या है। ठीक है, यानी ये बराबर के इस पर किस में है? प्लस में है, तो 7x/15 जो है ये प्लस वाली संख्या है, पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा? माइनस में। 7x/15 हो जाएगा, यानी बराबर के इस पर अगर ये संख्या ले जाओगे तो ये माइनस में 7x/15 हो जाएगा। तो ये अपन ने ये पक्षांतर करके क्या लिख दिए? 7x/15 लिखा। ठीक है, आ गई बात समझ में? बराबर, चलो ये 3 है। अब ये प्लस वाली संख्या है, यानी प्लस का 1 है, प्लस का 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या में क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो अब आप ये देखोगे कि ये जो संख्या है यानी 3 और 15 है, 3 और क्या है? 15 है। ठीक है, हर वाली संख्या क्या है? 3 और 15 है। ठीक है, अब ये जो 3 और 15 जो है ये 3 के गुणज है। गुणज का मतलब होता है ये जो 15 है 3 के पहाड़े में, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 15 आ जाता है, 3 के पहाड़े में 15 आएगा। ठीक है, तो दोनों मतलब दोनों संख्या 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है और 15 भी आ जाता है, दोनों संख्या आते हैं 3 के पहाड़े में, है ना। तो इन दोनों में आप देखोगे तो बड़ी संख्या क्या है? 15 है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या 15 है तो 15 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 एलसीएम हो जाएगा। आ गई बात समझ में?
क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बटे में 3 और 15 है, तो दोनों के बटे में क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। जैसे ये 3 है, अब इन दोनों के बटे में तो क्या हो गया, 15 हो गया, है ना। दोनों संख्याओं की जगह अपन ने क्या लिखी, 15 लिख दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे ऊपर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है ना। 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2x की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। अब देखिए 3 का पहाड़ा, है ना, 3 के पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में जो 15 है वो कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 तक पहाड़ा मतलब 5 तक पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 आ जाता है। तो उस 5 बार का अब ऊपर गुणा कर देंगे। क्या करोगे, जहाँ तक आपने पहाड़ा पढ़े वहाँ तक की संख्या जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़े उतने बार को आप ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या के गुणे में लिख देंगे। आगे बात समझ में, क्या क्या दोनों के क्या करना है बच्चों, करना क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं, दोनों के बटे में एलसीएम क्या आ गई, 15। ठीक है, क्या आया, 15। ठीक है, 15 आया। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 15 जो है वो 5 बार में आया। ठीक है, तो ऊपर वाले संख्या के साथ अपन ने उस 5 का गुणा कर दिया। क्या किया, गुणा किया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलो, ये तो सबके बटे में 15 है ना, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। ये 7x का 7x। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 आ जाए। तो 15 के पहाड़े में 15 एक बार में आता है, तो उस एक बार का गुणा ऊपर वाले के साथ कर देंगे। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब देखिए, ये 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 बच जाएगा। आगे बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, 2 पंजे क्या होता है, 10 होता है। और x का x, इनके बटे में क्या चल रहा है, इनके बटे में क्या चल रहा है, 15 चल रहा है। तो 15 का 15 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 7x, 7 एकम 7 मतलब 7x बराबर बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, जैसे ये जो बटे वाली संख्या है, ये गुणे मतलब बटे वाली संख्या मतलब भाग वाली संख्या है ना। तो भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो किसी भी संख्या के गुणे में जाता है ना। किसी भी संख्या के कहाँ चले जाएंगे, गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे 10x माइनस 7 बच रहा है। अब ये वाली जो संख्या पक्षांतर होके जाता है, तो जैसे पक्षांतर करने से पहले आपको ये संख्या पे ध्यान देना है कि भाई ये संख्या किस में है, गुणे मतलब भाग में है, बटे में है मतलब भाग में है। अब भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो जो बराबर के इस पार वाली संख्या के गुणे में जाएगा, किसी भी संख्या के गुणे में जाता है। तो ये इसके कहाँ चला जाएगा, 2 का 2, और ये संख्या कहाँ चला गया, गुणे में चला गया। यानी 15, 2 गुणे 15 हो गया। आगे बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। बराबर 10x में से 7x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान अपने को निकालना है तो x को यहीं छोड़ेंगे और ये गुणे वाली संख्या कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ x का मान क्या निकल के आ गया अपने पास, 10 निकल के आ गया। ठीक है, ये 1 का 1। ठीक है, और ये 0 को कुछ नहीं किया था तो 0 स्वतंत्र है, 0 बच के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया बेटा अपना x का मान निकल के आ गया, अपना क्या निकल के आ गई, x का मान निकल के आ गई। अब अपने को उत्तर की जांच करना है ना। तो उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो क्या करेंगे, उत्तर की जांच, क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं। अब समीकरण क्या दे रखा है,
समीकरण दे रखा है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब x, ठीक है, अब ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है, पहले से दे रखा है। ठीक है, तो समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, फिर से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को बार बार आपके सामने उतार के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये समीकरण यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि उत्तर की जांच समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और ऐसे समीकरण लिख के और मान रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये 2 है, x का मान क्या है, 10 है ना, x का मान क्या है 10, तो 2 के गुणे में क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, आगे बात समझ में, प्लस 1 का प्लस 1 बराबर ये 7, x का मान क्या है 10 है, बटे क्या चल रहा है 15 चल रहा है, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इनका आपस में गुणा करोगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 0 का 1 0, प्लस में 1 चल रहा है। ठीक है, बराबर इसको काट देते हैं। ठीक है, काटेंगे किससे, 5 से काट देते हैं ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 के पारे में दोनों संख्या आ जाता है, 10 भी आता है और 15 भी आता है। ठीक है, तो दोनों संख्या काट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7 गुणे 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे इधर साइड में चलते हैं, आगे सवाल हल करेंगे। तो क्या था अपने पास 20/3 प्लस 1 बराबर 7 गुणे 2/3 प्लस क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। चलिए 20/3 प्लस 1 बराबर 7, ये ऊपर इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना भाई। अपन ने अभी कहा था कि किसी भी पूर्ण संख्या को, इससे पहले आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या नहीं, परिमेय संख्या जब अध्याय 1 में बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे ये 7 है, अब 7 को क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे में क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो परिमेय संख्या बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 2/3 परिमेय संख्या है, इसको भी परिमेय संख्या बना देंगे, तो ये बटे में 1 लिख देंगे, है ना, तो ये परिमेय संख्या बन गई। अब ऊपर वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बटे वाली संख्या है, इस बटे वाली संख्या का गुणा इसके साथ डायरेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब गुणा कर दिया तो ये सभी दोनों संख्या के बटे में चला गया। ठीक है, बराबर क्या करोगे, अब 14 का 14 लिखोगे, इस 3 का गुणा 1 ये 3 के साथ करेंगे तो 3 त्रेका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो ठीक, आगे चलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 बटे क्या हो गया 3 बराबर इनको जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 23/3 हो गया। बस ये सिद्ध करना था, दोनों पक्षों के मान आपस में बराबर है, यानी अपना x का जो मान है वो 10 सही है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले समीकरण 1 नाम दे दें। ठीक है, और
फिर इसके बाद हल करना चालू कर देंगे। ठीक है, हल करेंगे। हल में क्या करना है, जैसे 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y है। y वाली संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, और मतलब चर राशियों को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और अचर राशियों को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, समान संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे 2y है, अब ये y वाली संख्या को बराबर के इस पर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाली संख्या है, तो ये किस में चला जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 26/3 है। ठीक है, ये प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 2y और ये 1y है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। बराबर एलसीएम ले लेंगे, दोनों के बटे में 3 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। अगर समान हर है तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बटे में एक जैसी संख्या है तो बटे में 3 लिख देंगे, और ऊपर वाली संख्या है जैसा था वैसा ही लिख देंगे। जैसे ये 26 है तो 26 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस, और प्लस मतलब 5 लिख दिया अपन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बटे वाली संख्या को, जैसे दोनों संख्या समान संख्या है तो 3 लिख देंगे, है ना। मतलब तीनों में 3 मतलब दोनों संख्या क्या है, 3 है ना। दोनों संख्या क्या है, 3 है, तो बटे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। समान संख्या है ना, समान संख्या है, समान संख्या की स्थिति में क्या करोगे, वही संख्या लिख देंगे, और ऊपर वाली संख्या जैसे 26 है तो 26 लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, और जो संख्या है वो लिख देंगे। जैसे 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटू। ये हो गया आपका 3y बराबर 26 में से 5 गया तो क्या बचे, 21 बचे, बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 3 7 21 हो जाएगा, है ना। 3 7 21। ठीक है, और ये 3y बराबर 7 बचे। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो y अब गुणे वाली संख्या कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी y का मान जो निकल के आ गई, y का मान क्या निकल के आ गया, 7/3 निकल के आया। ठीक है, क्या निकल के आया, 7/3 निकल के आ गया। ठीक है, अब उत्तर की जांच करना है ना, तो यहाँ बढ़िया लिख देंगे उत्तर की जांच। क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। क्या लिखोगे बेटा, उत्तर की जांच, और समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, y बराबर नहीं, y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण में ये आप कौन क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे बढ़िया अच्छे से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए चलो डायरेक्ट रख देते हैं। अरे यार डिस्टर्ब, 2 है। ठीक है, 2, y का मान क्या है, 7/3 है, प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3।
डायरेक्ट मान रख दिया हूँ मैंने, है ना, y का मान रख दिया यहाँ। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये हर अंश वाली संख्या को गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 बटे 3 बराबर यहाँ 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3। अब देखें यहाँ पे हर समान है, ठीक है, हर कैसा है, समान है ना, तो हर समान है तो इनके बटे में क्या है, हर समान है, संख्या फिर से लिख लेते हैं 14 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो ये बराबर के इधर वाली संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों के बटे में एक 3 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समान संख्या है तो एलसीएम भी वही संख्या आएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या दे रखा है 14, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस लगा देंगे और जो संख्या है वो लिख देंगे, है ना। तो 14 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखोगे तो हर समान है, तो हर समान होने की स्थिति में वही संख्या आएगा, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है 26 माइनस क्या दे रखा है 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर, घटाएंगे तो 19 बटे 3। दोनों पक्षों के मान बराबर है, यानी y का मान जो अपन ने निकाला है वो सही है, ठीक है। तो y का जो मान है क्या है 7 बटे 3, ये क्या है, कैसा है, सही है। बस यही सिद्ध करना था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हल करने से पहले इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। तीन m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5, ठीक है। एक जैसी संख्या को पक्षांतर कर लेंगे तो ये 3m प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके माइनस में चला गया, तो माइनस 5m बराबर ये संख्या माइनस में बचे 8 बट्टे 5 बचे, माइनस 8 बट्टे 5 बचे, ठीक है। संख्या को घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर 5 में से 3 गया तो क्या बचे 2 बचे। अब देखिए 5 में से अपन ने 3 घटाया ना, और m का m आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 3 घटाया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दी, है ना। तो छोटी संख्या घटाने पर क्या आया अपने पास 2 आया। अब देखिए ये जो बड़ी संख्या में से घटाया ना, और बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी माइनस में जाएगा। आपने जिस संख्या से संख्या को घटाया है वो संख्या अगर प्लस में है या माइनस में है तो वही चिन्ह आएगा। आगे बात समझ में, जैसे आपने -5 में से 3 को घटाया तो ये माइनस वाली संख्या है, बड़ी संख्या माइनस में है तो आंसर भी माइनस में चला जाएगा, ठीक है। बराबर क्या है -8 बटे 5 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है -8 बटे 5 चल रहा है। अब देखिए ये माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, है ना, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने पास क्या बचे 2m बराबर 8 बटे 5, क्या बचे 8 बटे 5 बचे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को m का मान निकालना है तो m यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और ये 8 बटे क्या हो गया 5 पहले से है, अब ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगा बटे में, तो ये इधर बटे में चला गया। कहाँ चला गया बटे में चला गया, ठीक है। तो m का मान जो है, चलो अभी m का मान नहीं निकला, अभी और आगे करना है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 एक कम 2, और 2 के पाड़े में ये 4 बार में आता है, ठीक है। तो m बराबर ऊपर क्या बचे 8 चला गया, 4 बचे, और नीचे ये 1 बचे, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। 5 एकम 5, तो m का मान क्या निकल के आ गई अपने पास
m का मान निकल के आ गई 4/5 निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आया? 4/5 निकल के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? उत्तर की जांच करना है ना, तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच बराबर, उत्तर की जांच बराबर समीकरण 1 क्या दे रखा है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन में। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, इसे समीकरण 1 नाम दिया था अपन ने। ठीक है, तो इस समीकरण में x का मान रखना है ना, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में, सॉरी x का नहीं, m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में m का मान रख देते हैं। ये m का मान दिख रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब m का मान रख देते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं। समीकरण यहाँ दिख रहा है आपको, समीकरण दिखाई दे रही है और m का मान भी दिख रहा है, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं। ये 3 का 3 और m का मान जो है वो 4/5 है। ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दिया अपन ने। फिर 5 का 5 लिखे, m का मान है 4/5 माइनस 8/5। आ गई सबको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ नहीं किया, m का मान रखा अपन ने, तो ये 3 का 3। ठीक है, m का मान क्या है? 4/5, और ये जो m है 3 के गुणे में है, तो भाई ये जो m का मान है ये 3 के गुणे में होना चाहिए, तो ये अपन ने गुणे में लिख दिया 4/5 बराबर 5 का 5, और ये m का मान 5 के गुणे में है, तो ये 4/5 हो गया। ये माइनस का माइनस 8/5 का 8/5 लिख दिया अपन ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बराबर के इस पार वाली संख्या की बात करें तो ये 3 4 के गुणे में है ना, तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बटे क्या हो गया? 5 बराबर। अब इधर वाले की बात कर लेते हैं, तो 5 गुणे क्या है? 4 है, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20 बटे क्या चल रहा है? 5 माइनस 8/5 हो गया। चलो सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों अगर समझ में आ रहा हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आपको बताते जाऊं, ये ऐसे वीडियो आपको बनाते रहूं और आप घर बैठे देख सकें। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख करके बताएं। ठीक है, तो ये हो गया 12/5। ठीक है, बराबर। अब दोनों के बटे में सेम संख्या है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा? बटे में क्या आ जाएगा? वही संख्या आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है? 20, ये 20 था तो 20 लिखा, और बीच में माइनस के चिन्ह माइनस लिख दिए, और माइनस ये 8 का 8 लिख दिया। ठीक है, बराबर। ये हो गया 12, ये क्या हो गया? 12 बटे क्या हो गया? 5, 12/5 बराबर। ये देखिए बटे में क्या है? 5 है, 20 में से 8 गया तो 12 बचे। बस, दोनों पक्षों के मान आपस में बराबर है, तो यानी m का मान जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, m का मान क्या है? 4/5 है। ठीक है, बस ये सिद्ध करना था, दोनों पक्षों के मान बराबर है, तो आंसर सही है अपना।